दिस इज A2 लेवल की मैथ्स एंड मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं जी, सेक्शन का नाम है कैलकुलस और कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके जी, मुझे लगता है मैंने इंटीग्रेशन आपको शुरू में स्टार्ट करवाई थी, अगर मुझे कोई कॉपी दिखा दें। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो डिफरेंशिएशन के पैरेलल मैंने इंटीग्रेशन भी कैरी की थी। मैं वहां देखना चाहता हूं कि मैंने कहां तक बात की है। जी जनाब साहब, जब हमने कैलकुलस को स्टार्ट किया तो अजीब सी हमने उसकी डेफिनेशन लिखी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। बिकॉज हम अगर अपना AS लेवल का मैथ्स देखें तो हमारा पहले सेक्शन का नाम होता है अलजेब्रा, फिर अगले का नाम होता है ग्राफ्स, फिर होता है फंक्शंस। तो फिर हम क्या करते थे, फिर फंक्शंस की मतलब जब ग्राफ्स बन जाते थे तो उसकी कैलकुलस हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो हमने कैसे डिफाइन किया, कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन जो है मैंने कहा जी अलजेब्रिक भी होंगे, एक्सपोनेंशियल भी होंगे, लॉगरिथमिक भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होंगे। तो उन सब का डिफरेंशिएशन सारा मुकम्मल हो गया। अलजेब्रा की डिफरेंशिएशन भी आपको आती होगी, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन भी आपको आती होगी, लॉगरिथमिक की डिफरेंशिएशन भी आपको आती होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। और जो कैलकुलेशंस होती हैं या तो वो ग्रेडियंट की होती है या कर्व का मिनिमा मैक्सिमा जो है वो डिफरेंशिएशन में होता है। लेकिन अभी हमने मिनिमा मैक्सिमा से आगे जाना है। आई होप आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एनीवन AS में पढ़ा होगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है या घुमाओ तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। दो किस्म की स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमने AS में पढ़ी हैं, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। बट ये जो उसकी दो एप्लीकेशंस हैं ये तो मैंने दोबारा नहीं पढ़ानी है, मुझे तो इंटीग्रेशन करना सिखानी है। पिछले साल हमने सिर्फ इंटीग्रेशन की है किसकी, अलजेब्रिक क्या बोलते हैं फंक्शंस की। अभी हमें एक्सपोनेंशियल की भी इंटीग्रेशन करनी है, लॉगरिथमिक की भी इंटीग्रेशन करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक की भी इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली उन न्यू फंक्शंस की इंटीग्रेशन कराऊं, मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स या ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय आपके नहीं होगी। खैर बहरहाल इसको हम कैरी कैसे करते थे, मिसाल के तौर पर, बल्कि मैं जो पिछले लिखा हुआ है मैं उसी को आगे कैरी करता हूं कि इंटीग्रेशन के साथ आपने क्या क्या लिखा हुआ है। आई थिंक वो सारे रूल्स जो मैंने इंटीग्रेशन के पीछे लिखवाए हुए हैं मैं उन सब को दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं, उनको रिवाइज करा कर ही मैं आगे जाऊंगा। एक बात तो हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन होता क्या है, रिवर्स या कॉल इट इनवर्स, इनवर्स ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। ये तो बड़ा सीधा सीधा ऑब्वियस मतलब है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंबल अब इसका क्या है, आई होप इसका सिंबल इंटीग्रेशन से भी आए है और डिफरेंशिएशन से भी आए है। लेकिन जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल हम आई नहीं लेते, जो जवाब आता है उसका सिंबल हम आई लेते होते हैं। तो आई थिंक अगर मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कराऊं तो आई बिलीव इसका जो सिंबल है वो क्या है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से इसका सिंबल लगाया जाता है, ठीक है जी। वी कॉल इट क्या, हम उसको रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रल। कैसे रीड करते हैं जी, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रल किसके साथ लगाया जाता है, आई होप कि इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, y। इसको कैसे रीड करूं, वी रीड इट एज इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रल ऑफ y, लेकिन इट्स नॉट जस्ट y, एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ y dx होता है। तो उसको कैसे रीड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। और जो जवाब आता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx का, आई थिंक तो पीछे कर, बल्कि y की जगह क्या मैं कहूं जी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x d ऑफ x। तो इसका जवाब क्या आएगा, i ऑफ x। i ऑफ x मतलब अगर आप फंक्शंस की टर्म्स में लिखेंगे, देयर इज अ फंक्शन f(x), उसको अगर आप इंटीग्रेट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो जो जवाब आएगा वो क्या होगा, जवाब विल बी i ऑफ x इंटीग्रेटेड
फॉर्म ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स को क्या रीड करेंगे जी, इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स, व्हाट इज आई ऑफ एक्स, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेट हो चुका है, इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ एक्स। ये कुछ उसके सिंबल्स हैं जिनमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को परेशानी नहीं होगी। ओके, अब जब आप ये कहते हैं कि इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आई थिंक मैंने इस बुनियाद के ऊपर आपको बहुत सारे फॉर्मूले डेवलप करवा के दिए हुए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले डेवलप हुए हैं जी? सबसे पहले आपने किस चीज की डिफरेंशिएशन की थी, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की थी, तो क्या जवाब आया था, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का क्या जवाब आता है, 0। अगर आप इसको, आई होप आपको मालूम होगा कि हमने क्या किया हुआ है, पहले इस dx को तो उठा के लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं, इट शुड बी d ऑफ c इज इक्वल टू क्या, 0 टाइम्स dx, और अगर आप इस डिफरेंशियल को उधर उठा के ले जाएं तो क्या बनता है, इट बिकम्स आपका पहला एक रूल था कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, इसको d ऑफ c इज इक्वल टू 0 टाइम्स d ऑफ x लिख दें, जिसका d उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू c। तो लो जी, ये हमारा सबसे पहला रूल है जी। सबसे पहला रूल क्या है इंटीग्रेशन का, कि जब आप 0 की इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आंसर आता है, आंसर क्या आता है जी, कांस्टेंट आता है। दिस शुड बी नोन एज द फर्स्ट रूल ऑफ क्या, फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब साहब। इसकी क्या इंप्लीकेशन है, पहले मतलब बता दें इसका, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इज क्या, अब 0 तो हर जगह है, मतलब 0 ना भी लिखा हो तो लिखा तो होगा, कुछ ना भी लिखा हो तो क्या लिखा होता है, मतलब कहीं पे कोई टर्म ना भी हो तो 0 तो है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 0 तो हर सवाल में अज्यूम करेंगे कि एंड पे 0 लिखा हुआ है। अब अगर एंड पे 0 लिखा हुआ है, उसकी अगर इंटीग्रेशन हो रही होगी तो c तो बेटा वैसे ही आएगा। c तो क्या होगा, जब भी किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करें, आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ c इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो जो भी जवाब आना है वो तो आएगा, सो आएगा, साथ क्या आएगा, c भी आएगा, ठीक है जी। इसमें किसी को मसला है जी, क्या मैं यहां पे नोट लिख सकता हूं कि देयर इज ऑलवेज अ c इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। देखिए जी, देयर इज ऑलवेज अ c, एक रूल नंबर 1 के तौर पर लिख दीजिएगा। A constant term c, a constant term c would always appear in the integration of any function। किसी भी फंक्शन की जब आप क्या कर रहे हैं जी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं सबसे पहली बात यह है कि उसके जवाब में क्या होगा, उसके जवाब में a constant term c will always appear in the integration of any function। और वो क्यों अपेयर होगा वो आपको मालूम है कि सर जी मैं कह रहा हूं कि 0 की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है, वो c होती है, तो 0 ने तो होना ही होना है कहीं पर, जो भी मतलब मैं कहता हूं जी आपने करना है 3x + 5 की डिफरेंशिएशन करनी है, तो असल में वो 3x + 5 तो नहीं है, वो तो 3x + 5 + 0 है, 3x + 5 प्लस, तो 3x की अपनी इंटीग्रेशन हो जाएगी, 5 की अपनी इंटीग्रेशन हो जाएगी, और 0 आपको मुफ्त में अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब होता ही है, तो c जवाब में आएगा ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये काम हम पिछले साल भी कर चुके हैं, तो इट इज नॉट न्यू टू यू, इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं आराम से। एनीवन? चलें जी आगे चलते हैं जनाब साहब। फिर हम चलते हैं, अगर मैं डिफरेंशिएशन के साथ ही चलूं तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, हमने कहा था कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 है,
व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ x? d by dx of x, what is it? It is 1. हमें मालूम है dx over dx भी क्या होता है, ये भी 1 होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि d of x is equals to 1 dx. फिर ये वाला d उधर लेके जाएं, x is equals to क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. तो बेसिकली अगर मैं 1 ना भी लिखूं, बच्चों जरा गौर करिए, अगर मैं 1 ना भी लिखूं तो यहां से 100% साबित होता है क्या कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आर व्हाट, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज जब तक वो इनवर्स नहीं होते वो आपस में यूं कटेंगे नहीं. अगर कट गए तो अब क्या साबित हो रहा है, पीछे क्या बचा, ये और वो कट जाए तो पीछे क्या होगा. तो आई थिंक यहां से क्या साबित होता है, यहां से साबित होता है कि जब आप dx over dx का 1 आ गया, ये वाला dx उधर चला गया, इधर बचा dx, उधर बचा dx, इस d को जब मैं उधर ले गया, इस d को जब मैं उधर ले गया तो यहां बचा x, वहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. अब या तो आप ये कहें कि 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x है, या तो आप ये कह सकते हैं, या फिर हम एक और काम भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या थे, इनवर्सेस थे. तो जैसे नहीं वो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, एफ इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, वो f और f इनवर्स आपस में कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, जस्ट x बचेगा. तो आई थिंक ये क्या हुआ है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे कटे हैं, ये ऐसे कटे हैं जैसे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, ये ऐसे कटे. आई थिंक इसके नीचे लिख दीजिए, यहां अगर आपको रूल मेंशन करना चाहते हैं तो मैं एज अ रूल क्या मेंशन करूंगा, कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. ओके जी. जी जनाब साहब, किसी को परेशानी है, बड़े प्लेन तरीके से सीधा सीधा जाऊंगा, ये सब पिछले ओ लेवल या एएस लेवल की बातें हैं, मैंने A2 में भी कहीं ना कहीं रिवाइज की है, तो जरा मैं पिछला सारा रिवाइज कर लूं, फिर मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि मैंने आज नया नया क्या फिनोमेना स्टार्ट करना है. अभी तक ये पुरानी बातें चल रही हैं, लेकिन चलो न्यू नोट्स में कंपोज हो रही होंगी. डिफरेंशिएशन का अगर आप अगला रूल देखें तो वो क्या लिखा हुआ था आपने, आई थिंक आपने कोएफिशिएंट की डिफरेंशिएशन की हुई है, सॉरी डिफरेंशिएशन की हुई है, उसी को मैं आगे लेके चलता हूं. डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, क्या जवाब होता है इसका सर जी, वो ए बाहर और डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1. ओके, इसका अगर आप दूसरी शक्ल में लेके जाएं, ये वाला डी एक्स उधर ले जाएं, डी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या, ए डी एक्स, इसकी शक्ल बिल्कुल उधर लेके जाएं तो क्या जवाब आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स. अब ये कैसे मुमकिन है कि आंसर मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स जो है वो ए एक्स आ जाए, ए कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट किधर जाएगा बाहर, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगी. तो बेसिकली ये पता है इसके क्या स्टेप्स चल रहे हैं, यहां पे ए बाहर आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या बचता है, ए और एक्स. डू यू गेट दिस, है जी. यहां पर अगर आप एज अ रूल कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेल मी एज अ रूल क्या लिखूंगा मैं. आई थिंक आई विल से कि अब ये तो मैं जवाब यहां से कंपोज किया ना, जहां से भी मैंने कंपोज किया है, प्लीज टेल मी अब इसमें से क्या निकलता है कि ए वाज द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को उठाकर बाहर करें. ऐसे कोएफिशिएंट बोलूं कि कांस्टेंट बोलूं, ये एक फटा भी, इस ए को कोएफिशिएंट बोलूं कि कांस्टेंट बोलूं, हु सेज कांस्टेंट बोले, एक दो, हु सेज कोएफिशिएंट बोले, एक्सप्लेन करो भाईजान. इर्तजा, कोएफिशिएंट किस खुशी में बोले, क्या नहीं कोएफिशिएंट होता क्या है पहले तो वो बताएं. किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आप इसको कोएफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं,
एक्स से तो नहीं हो रहा, मतलब ये वाला ए बेटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और बनेगा बाद में भाईजान, पहले क्या है, बाद में वाली बात नहीं बतानी, पहले बतानी है क्या है। ये ए कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ही है, किसका? हाँ तो यूं बोल रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट नहीं है ये। मैं अब ये चलो, ये तो आपका जवाब पहले से निकला हुआ है ना। अब सपोज करो जी मुझे जवाब नहीं पता, मुझे ये वाली इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या करूं अभी? इसको क्या रूल बनाऊं यहां पर कि यार ए कौन है? ए कोफिशिएंट है, ए को उठाकर क्या करें? बाहर करें, अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रल डिफरेंशियल एक्स। इंटीग्रल डिफरेंशियल क्या है? इनवर्सेस हैं, वो कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? एक्स। तो आंसर क्या हो गया? ए एक्स। हाँ, कुछ हद तक इसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, टर्म एज अ टर्म तो कांस्टेंट है ना, वो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना लिखते तो ए क्या होता? बच्चों बताइए, dx ना लिखते तो ए क्या होता? कांस्टेंट होता। dx लिखा हुआ है तो ए क्या है? ए कोफिशिएंट है। अब एक सवाल है, क्या इंटीग्रेशन एवर पॉसिबल है विदाउट dx? वो तो स्टेप ही नहीं आता ना। हम जब यहां से बात स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने है कि dx को उधर लेके जाना जरूरी है, वहां dx होगा तो ये वाला d उधर जाएगा, ये वाला d उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन होगी। तो आई थिंक dx वहां पहले से मौजूद होता है या मौजूद होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता पिछले साल कैसे पढ़ा है, पिछले साल क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन करो तो क्या होना चाहिए? नीचे dx होना चाहिए। इंटीग्रेशन करो तो क्या होना चाहिए? ऊपर dx होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बस वो पिछले साल विद रिस्पेक्ट टू x वाला एक मसला था कि जी हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? वो या नीचे dx होगा या ऊपर dx होगा। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? नो। तो हमने क्या किया, आई थिंक आपके सामने मैंने जो एक्सप्लेन करना था कर दिया। इसका रूल अगर मैं बनाऊंगा तो रूल क्या बनाऊंगा जी? आई थिंक मैं ये मेरा अब सवाल है, वैसे तो नोट्स यहां से जा रहे हैं ना, लेकिन जब यहां पहुंचेंगे तो अब सवाल कौन है? सवाल ये है बेटा, इसका जवाब ये है, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। तो यहां से सोचें अभी कि ए को आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है? ए को आपने कोफिशिएंट वाला ट्रीटमेंट दिया है। कोफिशिएंट को उठा के आपने क्या किया है? बाहर किया है, और आपने कहा जी मैंने उसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी। तो यहां से नया रूल क्या डिजाइन करूं जी? रूल नंबर 3। पहला रूल ये था कि आंसर में सी आएगा ही आएगा। फिर दूसरा रूल ये था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑपोजिट होते हैं। अब क्या करें? अब कहूंगा जी इंटीग्रेशन ऑफ अ कोफिशिएंट इज क्या? बल्कि देखिए कोफिशिएंट रिमेन्स एज अ कोफिशिएंट इवन आफ्टर इंटीग्रेशन या ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। देखिए जी, कोएफिशिएंट remains what? Remains as a coefficient even after integration. लो जी, ये तो बहुत बिल्कुल एएस या ओ लेवल वाले रूल्स हैं, सिंपल सिंपल वो चल रहे हैं। मैंने भी आगे बहुत मुश्किल रूल्स तक जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जल्दी से फाइंड अप करते हैं फिर ही जाएंगे। अच्छा, अब बजाय इसके कि मैं बाकी रूल्स जो है वो उसी तरीके से, बल्कि हुआ हुआ है जैसे उस तरीके से हुआ है पिछले पेज पे जो हुआ, पहले मैं वो सारा रिवाइज करूंगा फिर मैं आगे जाऊंगा। इससे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ जी। ए एक्स के बाद आपने पिछले वाले उसमें क्या किया हुआ जी? अगला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या आंसर निकाला है? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, ओके। तो इस डी एक्स को क्या करूं जी? डी और एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या? n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू क्या? dx। फिर ये वाला d उधर जाकर क्या हो जाएगा? x की पावर n इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू क्या? dx। ओके, अब मालूम तो है आपको कि जवाब क्या है, मालूम तो आपको है कि क्या जवाब है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जैसे यहां पे क्या होता बेटा? मालूम तो था कि ये जवाब है, लेकिन हमने किया कैसे? हमने ये एक्चुअल में सवाल सॉल्व किया हुआ है कि सर इस सॉल्यूशन से जवाब निकालिए। इसी तरह मालूम मुझे है कि ये जवाब है, लेकिन मैं इसका जवाब निकालना चाहता हूं प्रॉपर तरीके से। बताएं क्या करूं? रूल क्या बन रहा है? n को कोफिशिएंट बना देता हूं, बना दिया। फिर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। अब क्या करूं? अब सर जी मुझे बनाना है वापस ये,
तो ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की पावर में वो ये -1 है, ये +1 है, +1 कैसे बनेगी ये पावर, मतलब n कैसे बनेगी, इसमें क्या कर दूं, इसमें +1 कर दें, फिर जो न्यू पावर आएगी उस न्यू पावर से डिवाइड कर दें, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा जी, आंसर विल बी x की पावर n। अब सर मुझे एक बात बताइए, क्या हो रहा है, आप गौर से देखेंगे, मैं डिफरेंशिएशन के टॉपिक से बात स्टार्ट करता हूं, इंटीग्रेशन के टॉपिक तक अपनी बात को लेकर आता हूं। इंटीग्रेशन मैंने कर ली है, आंसर मेरा निकला हुआ है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, क्या मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जनाब साहब अगर आपको शुरू से इंटीग्रेशन करना पड़ गई, मतलब ये वाला काम ना हुआ, अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ गई तो जवाब x पावर n कैसे आएगा, उसके लिए हमने कहा कोफिशिएंट को हम n को कोफिशिएंट बनाएंगे लेके बाय फिर x की जो भी पावर होगी उसमें +1 करेंगे और न्यू पावर से क्या लिखूं, अभी रूल नंबर क्या, नेक्स्ट रूल बनाए जी, क्या बन रहा है, रूल नंबर 4 में बच्चों मैंने क्या कहना है, व्हाट इज हैपनिंग, पावर में क्या हुआ है, पावर में 1 प्लस हुआ है, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, पावर रूल, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, पावर इंक्रीजेस बाय 1 एंड वी डिवाइड बाय न्यू पावर। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन में दो बातें हैं, पावर इंक्रीजेस बाय 1 और दूसरी बात क्या है, पावर को तो हमने इंक्रीज कर दिया 1 से, फिर डिनोमिनेटर क्या है, डिवाइडेड बाय द वेरिएबल x इज डिवाइडेड बाय द वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय द व्हाट, द न्यू पावर। लो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए कि क्या हो रहा है, हम पावर में एक ऐड कर देते हैं और फिर न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं। क्या मुझे इस पावर रूल को मतलब यहां प्रॉपर तरीके से नहीं लिखना चाहिए, वहां तो उस तरीके से लिखा हुआ है, यहां किस तरीके से लिखूं जी, आई थिंक पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, इफ आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर क्या, x की पावर n dx, तो क्या जवाब होना चाहिए, पावर इंक्रीजेस बाय 1 एंड डिवाइड बाय द, या तो यूं होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ax n की पावर dx है तो क्या होगा, a इज एक्चुअली द कोफिशिएंट, वो बाहर आ जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ऐसा हो जाएगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। जी तो बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, जी भाई गुजारा चल जाएगा, अगले एग्जाम्पल पे जाएंगे। आप उन्हीं डिफरेंशिएशन के नोट्स पे दोबारा आ जाएं, सी की डिफरेंशिएशन थी, फिर एक्स की डिफरेंशिएशन थी, फिर ए एक्स की थी, फिर एक्स पावर एन की थी, बल्कि एक सेकेंड, फिर उसके बाद क्या है, ए एक्स पावर एन। तो मुझे ये अगर आप लिख चुके हैं तो मिटाइएगा मत, जी। इसके बाद की डिफरेंशिएशन क्या थी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन, कैसे डिफरेंशिएट किया था उसको आपने, ए एन एक्स की पावर n-1, ओके, ये तो डिफरेंशिएशन थी। अब इस dx को उठाकर क्या करें, उधर लेकर जाएं, a n x की पावर n-1 dx, फिर क्या करें, इस डिफरेंशिएशन को उधर लेकर आए,
ए एक्स पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसका जवाब आपको मालूम है ए एक्स एन है, लेकिन किस तरीके से इसका जवाब ए एक्स एन है? यहां पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, ए और एन दोनों क्या है, ए और एन दोनों कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट्स को मैं क्या करूंगा, बाहर करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। फिर इसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, पावर रूल क्या कहता है, प्लस वन कर दो और न्यू पावर से डिवाइड कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इट विल बी ए एक्स की पावर एन। किसी को मसला है इस बात से? तो यहां पर जो मैंने यहां दूसरा वर्जन लिख दिया था वो यहां लिखना चाहिए कि यहां पे भी आपने क्या अप्लाई किया है, यहां पर भी आपने पावर रूल ही अप्लाई किया है। और पावर रूल की कौन सी शक्ल, कि कभी भी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स की पावर एन डी एक्स हो तो जो भी कोफिशिएंट होगा वो उठ करके आएगा, वो बाहर आएगा, फिर एक्स के साथ क्या होगा, एक्स की पावर में एक इजाफा होगा और न्यू पावर से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो ये भी पावर रूल है और ये भी क्या है, ये भी पावर रूल है। और एक बात याद रखिए, मैं अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पिछली एग्जांपल्स ही हैं, पिछली एग्जांपल्स ही हैं, एएस ही चल रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम A2 में जाएंगे तो कहानी बिल्कुल काफी सारी बदल जाएगी, कुछ ना कुछ नया निजाम आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल मेक श्योर करना कि ये सारी बात आपको समझ आ रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं जनाब साहब। नेक्स्ट इज, चेक कीजिए उसके बाद किस चीज की डिफरेंशिएशन की हुई है आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। तो यहां क्या करते थे, पावर पहले, पावर में से वन माइनस, फिर क्या, फिर इनटू क्या, इनटू द इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे ही है, हाँ जी, ओके। अब अगर आप इसकी शक्ल चेंज करते हैं, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, यूं समझिए अभी A2 वाला काम स्टार्ट होने वाला है जी, अभी A2 वाला काम स्टार्ट होने वाला है, तो गौर से सुनिएगा। क्या बनाऊं इसको, n और a और ax प्लस बी की होल पावर n माइनस वन और क्या dx, ओके। अब उस वाले d को दे लेकर आए तो जवाब क्या है जी, ax प्लस बी होल पावर n इंटीग्रेशन ऑफ क्या, n a ax प्लस बी होल पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ओके। अब इसका जवाब आपने ये बनाया हुआ है, कैसे, क्या फॉर्मूला लगा इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट देखिए क्या लगा जी, बेसिकली n और a क्या थे, तो वो बाहर आ गए होंगे, फिर ax प्लस बी की होल पावर का क्या सीन हुआ होगा, होल पावर जो भी थी उसमें प्लस वन हुआ होगा, फिर उस न्यू पावर से आपने डिवाइड कराया होगा, तो n और n क्या हो गए, लेकिन यहां तो a भी है, तो हमने यहाँ as में क्या असूल बना लिया था कि इंटरनल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उससे क्या करें, उससे डिवाइड भी कर दें, ताकि ये वाला a और ये वाला a भी क्या हो जाए, ये दोनों a भी आपस में कट जाएं, और पीछे जो आंसर बनना है वो क्या आंसर बन जाए जी, पीछे जो आंसर बनना है वो क्या बन जाए, n और a कोफिशिएंट हो गए, ax प्लस बी होल पावर n माइनस वन डी एक्स। इसकी मैं इंटीग्रेशन सिखाना चाहता हूं, एन ए, इसका क्या करें जी, ax प्लस बी होल पावर n माइनस वन में क्या कर दें, प्लस वन कर दें और न्यू पावर से डिवाइड कर दें। एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कि अगर हमें ये वाला, क्योंकि हमारे आंसर में a नहीं आ रहा तो मुझे ये वाला a भी उड़ाना है, इस a को उड़ाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट क्या था, इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें। ये हमारा as का कॉन्सेप्ट है, मेरा A2 का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पहले as वाली बात खत्म कर दूं फिर मैं अगली बात पे आता हूं। तो ये वाला a और a भी काट दिया, पीछे क्या बचा आपके पास, ax प्लस बी होल पावर क्या जी, n, लो जी वो वाला आंसर आ गया। अब इस पूरी कहानी में से मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, यहां पे भी मैं इसको एक्सटेंडेड पावर रूल कहूंगा, क्या कहूंगा जी, इधर मैं
वो था बेसिक पावर रूल, और यहां क्या कहूं जी, एक्सटेंडेड पावर रूल। एक्सटेंडेड पावर रूल ये कहता है कि इफ यू हैव द इंटीग्रेशन ऑफ, यू हैव टू इंटीग्रेट ax प्लस b होल पावर n इनटू क्या, इनटू dx, तो क्या जवाब आएगा, जो भी आपका फंक्शन है ax प्लस b, उसकी पावर में क्या हो जाएगा, एक इजाफा, न्यू पावर से आप क्या करेंगे, डिवाइड, और अब और क्या करेंगे आप, इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे। लो जी, यहां तक आपका एएस लेवल खत्म होता है। यहां तक हमने एएस में ऐसे पढ़ा था कि जो भी इंटरनल फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे जी, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी कराएंगे, और कैसे डिवाइड कराएंगे वो मैंने आपको बता दिया है कैसे डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अब आता हूं इस बात की तरफ कि A2 लेवल वाले इस बात को कैसे परसीव करते हैं। मुझे प्लीज एक बात बताइए गौर से, इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, और इस बात को दिमाग में रखिए कहीं कि आपने ये n जो, बल्कि एक सेकंड छोड़ें उसको, सीधा सीधा लिखता हूं। इफ आई से आई हैव गॉट दिस ax प्लस b होल पावर n इंटू ए डी एक्स, तो आप बताइए आप क्या करेंगे, गौर से आपने मेरी बात सुनी है। ax प्लस b होल पावर n, इसका क्या सीन है, ax प्लस b होल पावर के साथ क्या करूंगा मैं, उसमें 1 तो प्लस करूंगा, फिर न्यू पावर से क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, और फिर इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से भी डिवाइड करूंगा, ओके। और अगर मैंने इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड किया है तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि एक सवाल के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, एक ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उस ए का क्या करूं, सर वो कोफिशिएंट है उसको एज इट इज लिखा रहने दें, ये लें, तो क्या होता है, वो जो एज इट इज कोफिशिएंट था वो ए, और जो ए आपने इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए डिवाइड किया है वो ए, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि a was the coefficient, ये वाला a और ये वाला a काट दें, एंड द आंसर इज क्या, द आंसर इज ax प्लस b, पहले आप ऐसे लिखें फिर इसी चीज को ऐसे लिखता हूं, ax प्लस b होल पावर n के साथ अगर होता a dx, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आंसर क्या आएगा, ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1, और अब मैं कोई a से डिवाइड ही नहीं करूंगा। क्या इसका मतलब ये निकल सकता है, देखें as वाले बच्चे ने क्या पढ़ा, उसने कहा सर जी एक कोई भी अलजेब्रा है उसकी होल पावर है, आप क्या करें, होल पावर में प्लस 1 कर दें, न्यू पावर से डिवाइड कर दें, और जो इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव है a, उस a से डिवाइड कर दें, यहां पे जाके एंड ऑफ as, ये क्या होगा जी, दिस इज द एंड ऑफ as लेवल, ओके डन। अब यहां से मैं क्या करूंगा जी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ A2 लेवल। A2 लेवल पर जिसको मैं इंटीग्रेशन का क्या समझता हूं, जिसको मैं इंटीग्रेशन का पावर रूल समझता हूं, मैं देखता हूं मैं इस रूल का भी नाम क्या रखूंगा, नाम तो पावर रूल रखूंगा, या एक्सटेंडेड पावर रूल या सिंपल पावर रूल। यू नो मुझे एक बात बताइए, मैंने इस वाले सवाल पर पहले एएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, कैसे, मैंने इस ए को क्या ट्रीटमेंट दी, व्हाट आर यू, कोफिशिएंट, मैंने कहा तो मैं एज इट इज आ रहा हूं। इस ax प्लस बी होल पावर n को क्या ट्रीटमेंट दी, ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1 कर दिया, न्यू पावर से डिवाइड कर दिया, और इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से अभी भी मैंने एस वाला काम किया है, उस a को कोफिशिएंट बनाकर फिर इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कराकर, ये वाला a और ये वाला a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे आंसर में क्या आ गया ये। अब मैं इसको पढ़ूं कैसे,
अब मैं इस वाले को डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहता हूं। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। इधर तो इस ए को आपने क्या पढ़ा था कि कौन है, ये कोएफिशिएंट है, तो एज इट इज आ जाएगा। इस वाले ए को आपने क्या बोला था, क्या जी, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन। अब जरा सुनिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये आपका कौन है, फंक्शन है, फंक्शन की एक पावर है, ये कौन है, नहीं आप ये कोफिशिएंट नहीं है, इधर लिखा था तो कोफिशिएंट था। अब मैं इसको रीड करूंगा ए टू बी स्टाइल से। ये फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है ना आपका, बल्कि इसको ऐसे लिखता हूं जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, कॉल इट एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, देन कॉल दिस ए क्या, दिस इज इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, कॉल दिस क्या, डी ऑफ एक्स। जवाब क्या आ रहा है, जो भी ए एक्स प्लस बी था दैट वाज एफ ऑफ एक्स, उसकी होल पावर क्या, एन के साथ आपने प्लस वन कर दिया, डिवाइड बाय क्या, द न्यू पावर कर दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। वेयर इज दिस एफ डैश ऑफ एक्स नाउ, ये तो पता नहीं कि गायब हो गया, किस खुशी में गायब हो गया है। दो खुशियां चल रही हैं, एक अगर आप एएस के हिसाब से सोचेंगे तो आप कहेंगे सर जी वो, सॉरी प्लीज स्टॉप, आप कहेंगे सर वो एएस का असूल ये होता है, दिस ए इज कोफिशिएंट रिमेन्स एज कोफिशिएंट। फिर क्या करते होते हैं हम, फिर वो इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, और वो और ये दोनों क्या थे, वो और ये दोनों क्या थे, सेम, तो बस ठीक है, सेम सेम काट के गायब हो गए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, सेम सेम काट के गायब ना करो। एएस वाला बच्चा दोबारा सुन बच्चों, क्या करके गायब करता है कि वो कोफिशिएंट है, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव ए है, उससे डिवाइड करूंगा, तो ये वाला जब इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, ये और वो आपस में क्या हो गए। अच्छा, या तो ये सोच लेंगे। अब हम A2 में आगे क्या सोच रहे हैं, हम कहते हैं यार एक काम क्यों ना करें, वो ए जो था वो इंटरनल फंक्शन का क्या था, तो उसको dx के साथ लिख देते हैं, किसके साथ, चूंकि dx भी क्या है, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ a तो नहीं है, उसका डेरिवेटिव a dx है, क्या है जनाब साहब, क्योंकि हमें क्या पता विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, जो बेसिकली इंटरनल फंक्शन है ax प्लस बी, इसका आप क्या करें, किधर है ax प्लस बी, डिफरेंशिएशन, जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, मिसाल के तौर पे इधर आ जाओ, अगर यहां लिखा होता ax प्लस बी, क्या लिखा होता, अगर तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है, तो क्या जवाब देते हैं आप इसका, इसका जाता है adx प्लस 0, तो ax प्लस बी का एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, adx, क्या है जनाब साहब, adx, तो adx बेसिकली पूरे इंटरनल फंक्शन का कौन है, डेरिवेटिव है। तो मैंने कहा जी अब से हम क्या सोचेंगे, अब से हम कहेंगे ये कौन है, फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन की पावर, ये पूरा क्या है। अब हम as की तरह नहीं कहेंगे जी dx लिखा होना चाहिए, अब हम कहेंगे कि dx क्यों लिखा है, बिकॉज वो इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब तक इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा तब तक हम इसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई करेंगे, पावर रूल ही अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें पावर रूल अप्लाई करने के लिए, मतलब इस फंक्शन की पावर में 1 प्लस करने के लिए और न्यू पावर से डिवाइड करने के लिए किसका इंतजार करना पड़ेगा, सवाल के अंदर किस चीज का मेंशन होना, सवाल के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स का मेंशन होना, इसका इंतजार करना पड़ेगा। क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी, दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, दिस इज दैट A2 लेवल का क्या, इसको हम कहते हैं इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन पहले से मौजूद होनी चाहिए ताकि हम क्या अप्लाई कर सकें, ताकि हम पावर रूल अप्लाई कर सकें। क्या लिखा हूं जी मैं, पावर रूल अप्लाई करने के लिए इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से मौजूद होना चाहिए, ठीक है जनाब साहब। तो उसको कहते हैं जी इंटरनल फंक्शन रूल, बल्कि नहीं, इंटरनल फंक्शन पावर रूल। मैंने उस वाले को क्या कहा, इसको क्या कहा, सीधा सीधा पावर रूल। ये जब मैंने इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कराया एएस में, तो एएस में भी नाम था मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड पावर रूल, ठीक है। अब मैं ना पावर रूल कहना चाहता हूं ना एक्सटेंडेड पावर, अब मैं क्या कहना चाहता हूं जी, इंटरनल फंक्शन पावर रूल
है पावर रूल ही है, लेकिन कौन सा जी? बेसिक हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, एडवांस्ड पावर रूल। असल में एक बात बताऊं, ये एडवांस पावर रूल नहीं है पुत्र, ये सबसे बेसिक पावर रूल है जी। असल में तो रूल ही ये वाला है, वो तो मजाक किया आपने, ठीक है, ये भी मजाक है भाई, ये भी मजाक है। ये जस्ट क्या चल रहा है, वो तो आप एएस में एक पर्टिकुलर सवाल, मतलब ये तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आपको एक बात पता, आप एक्स की डिफरेंस, एक्स की क्या कर रहे हैं, एक्स के ऊपर पावर, एक्स की पावर है, एक्स की पावर में +1 और क्या कर रहे हैं, n+1 से डिवाइड कर रहे हैं। ओनली इफ व्हाट इज प्रेजेंट, ओनली इफ dx इज प्रेजेंट। तो ये और वो 100% सेम चीजें लिखी हुई हैं। यहां क्या लिखा है, x की पावर थी n और आगे क्या था, dx। वहां क्या लिखा है, f ऑफ x की पावर थी n, तो आगे क्या होना चाहिए, f डैश ऑफ x dx होना चाहिए। इस बात में किसी को परेशानी है जी? दोबारा सुन लीजिए, ये शक्ल और वो शक्ल डिटो कॉपी सेम है। फर्क क्या है, यहां किसकी पावर है n, x की पावर n, वहां किसकी पावर है n, f ऑफ x की पावर है n। मतलब वो ज्यादा बेहतर हुआ ना, x तो बहुत सिंपल टर्म हो गई, f ऑफ x क्या होता है, वो टर्म नहीं होती, पूरे का पूरा फंक्शन। x की पावर n या f ऑफ x की पावर n, पूरी बात होगी। x के बाद क्या लिखा होना जरूरी है, x का क्या, व्हाट इज x का डेरिवेटिव, dx। नहीं, 1 तो तब होगा कि जब वो dx ओवर dx होगा। मैं dx ओवर dx की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल कह रहा हूं x की डेरिवेटिव मौजूद होनी चाहिए, x का डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए, इस x का dx मौजूद होना चाहिए। अब वहां है fx, तो fx का भी क्या होना चाहिए, fx का भी कुछ मौजूद होना चाहिए, क्या, उसका भी डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो अब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो f डैश ऑफ x होता है और साथ में फिर dx भी होता है। तो अगर जस्ट x के ऊपर पावर रूल लगेगा तो x के आगे क्या मेंशन होना चाहिए, dx मेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर f ऑफ x के ऊपर पावर रूल लगेगा तो f ऑफ x के आगे क्या मेंशन होना चाहिए, f डैश ऑफ x d ऑफ x मौजूद होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये है बेसिक पावर रूल। वो तो पावर रूल था, लेकिन वो वहां हमने f ऑफ x के हिसाब से पावर रूल नहीं लिखा, ये है बेसिक पावर रूल। तो कॉल इट क्या, कॉल इट रूल नंबर 1। क्यों जी, वो तो पिछली कहानी है सारी, ठीक है। ये तो A2 का रूल नंबर 1 तो ये वाला है, ठीक है जी। कॉल इट व्हाट जी, दिस इज दी, बल्कि चलो एक्चुअल पावर रूल, ऐसे ठीक है, बेसिक, एक्सटेंडेड और एक्चुअल, इसको आपने क्या बोले, कॉल इट बेसिक पावर रूल। फिर आपने कहा वो एक्सटेंडेड पावर रूल, और इसको मैं क्या कहता हूं, एक्चुअल पावर रूल। दिस इज द एक्चुअल पावर रूल। आई थिंक इतनी बातें आपने किधर की भी हैं, पिछले किसी लेक्चर में मैंने ये सारी कहानी आपके साथ की हुई है बेटा जी। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो डिफरेंशिएशन का जब पहला पेज चल रहा था तो वहां मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले इकट्ठे आपस में डेवलप किए थे, और यही सब डेवलप हुआ है वहां पर। क्या हुआ है जनाब साहब, यही सब डेवलप हुआ है। तो जफर साहब अगर आप चाहें तो आपने तो, आपकी कॉपी तो मेरे पास थी, अब आप क्या करेंगे, नहीं ना लिखें पिछला सारा, आपने पिछला सारा लिखा हुआ है, आप अपना लेक्चर ही कहां से स्टार्ट करें। एक्चुअल पावर रूल सीधा से लिखा जी, एक्चुअल पावर रूल क्या है, या एक पेज छोड़ दें, बाद में भर लें भाई, ठीक है जी, भर लें एक पेज छोड़ दें। सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक मैंने आपको क्या लिखवाया है जी, दी एक्चुअल पावर रूल लिखवाया है। अब इस एक्चुअल पावर रूल में एक फटा हो गया है, एक नया फटा है भी इसमें। वो नया फटा क्या है, सुने जरा गौर से। यूं समझिए ये हमारा काम यहां से आगाज हो रहा था, और मैंने क्या कहा जी, इंटीग्रेशन का पावर रूल। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन में लो जी, ये तो आपने पिछला लेक्चर रिवाइज किया है, अब नया लेक्चर समझिए यहां से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। एएस वाला कहता है द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज समथिंग लाइक दिस, जिसका जवाब क्या होगा, x की पावर n+1 ओवर n+1 होगा। लेकिन हम यहां A2 वाले क्या कहते हैं,
कि पावर रूल बेसिकली x की पावर n नहीं होगी, वो f ऑफ x की पावर n होगी। और यहां तो जस्ट क्या मेंशन है, dx मेंशन है, जस्ट बिकॉज x की पावर n है तो dx लिखा हुआ है। यहां चूंकि f ऑफ x की पावर n है तो क्या लिखा होना चाहिए बच्चों, f डैश ऑफ x dx लिखा होना चाहिए। तो आपने यहां पे भी जब x की पावर n थी तो सिर्फ x की इंटीग्रेशन की है ना, dx किधर गया, सर गया जिधर जाना था, गायब हो गया। तो यहां पर भी क्या करें, फिर इधर भी किसकी इंटीग्रेशन करूं, f ऑफ x पावर n की करूंगा, जो कि क्या हो जाएगी n+1 होल डिवाइडेड बाय क्या, और ये किधर चला जाएगा सर, जैसे वहां dx आपने गायब किया है यहां उसी तरह क्या गायब हो जाएगा, यहाँ f डैश ऑफ x dx गायब हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ f डैश ऑफ x df गायब हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को परेशानी है? एक परेशानी है कि ये रूल सिर्फ तब अप्लाई होता है जब n की वैल्यू -1 ना हो। न्यू लेक्चर, पिछली कहानी तो 6 दफा बोल चुका हूं भाई, समझ आ जानी चाहिए। ये अगली बात अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस रूल अप्लाइज ओनली व्हेन n कैन बी एनी नंबर अदर देन -1। क्यों? चूंकि अगर ये -1 हुई x की पावर तो x की पावर -1 + 1, x की पावर 0 वो तो 1 आ जाएगा नीचे, -1 + 1 तो 1/0 अनडिफाइंड। तो यहां से आगे एक नया फटा है। अभी नया फटा क्या है, ये तो आपने बात कर ली जो करनी थी। इसके नीचे एक नोट लिखिए, the above पावर रूल, चाहे वो बेसिक पावर रूल है या एक्चुअल पावर रूल है, the above power rule cannot apply, will not apply if क्या, if n is equal to -1। the above power rule cannot apply if n is equals to -1। क्यों जी, चेक कीजिए। अगर x की पावर -1 dx है और आप कहते हैं मैं -1 + 1 कर दूंगा, होल डिवाइड बाय -1 + 1 हो जाएगा, तो चेक कीजिए x पावर 0/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 इज क्या, अनडिफाइंड और इंफिनिटी हो जाएगा। लो जी, काम खराब। सिमिलरली अगर आप यहां पे भी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की होल पावर अगर -1 हो और साथ f डैश ऑफ x d ऑफ x हो, तो क्या होगा, करने की कोशिश करें। f ऑफ x की होल पावर -1 + 1 डिवाइड बाय -1 + 1 क्या बनेगा, f ऑफ x की होल पावर क्या हो जाएगी, बातें नहीं करें प्लीज, -1 + 1 0 होल डिवाइड बाय 0, वंस अगेन ऊपर क्या आ जाएगा 1/0, क्या होता है वो, इट इज इंफिनिटी, दैट इज क्या, अनडिफाइंड। लो जी, अभी क्या किया था, अभी बेटा जी पिछली वाली बात जो है वो क्या की थी, अभी पिछली नई बात सीखी थी कि उसमें से भी एक नई बात आ गई। अभी नई बात सीखी ही थी कि उसमें से एक और नई बात आ चुकी है। आई थिंक वो जो और नई बात है उसको अगर कल ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी के लिए क्या करें, हम क्या करेंगे, अगर पावर -1 हुई इसका इलाज हम कल के लेक्चर में करेंगे। अभी आप इस पावर -1 को छोड़ दीजिए, बाकी जितना मैंने रिवाइज कराना था वो रिवाइज करा दिया है और आपके